हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरके क्लासेज में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं जादुई ट्रिक वाली वीडियो को लेकर आ गया हूं आपके सामने। देख सकते हैं क्यूब रूट्स घनमूल वाला ये जादुई ट्रिक है। आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्याओं का घनमूल आप मात्र 2 सेकेंड में निकालेंगे आज की इस वीडियो देखने के बाद। आज जो ये जादुई ट्रिक है बहुत ही महत्वपूर्ण जादुई ट्रिक है। ऐसा ट्रिक कभी दोबारा जन्म ही नहीं लेगा। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपको उसी पर समझना है। तो चलिए पहले मैं 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिख लेता हूं। 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। और 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। ठीक है। 4 का क्यूब होगा वो 4 का 64 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? तो 5 का 125 हो जाएगा। 5 का 125 हो जाएगा। 6 का 216 हो जाएगा। और 7 का कितना हो जाएगा भाई? तो 7 का 343 हो जाएगा। 343। और 8 का जो होगा वो भाई 8 का 512 हो जाएगा। और 9 का जो होगा वो हो जाएगा 729। और 10 का जो होगा भाई 10 का वो हो जाएगा 1000। ठीक है। तो मैं इसी पर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से 3 अंक लेना है। ठीक है। 3 अंक आपको सबसे पहले 3 अंक का चुनाव कर लेना है। और 3 अंक के चुनाव में आपको देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? तो आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक जो है वो 8 है। इकाई का अंक कितना है? 8 है। अब इसमें आइए, अब आपको दिखाई देना है कि 8 इसमें कहाँ पर है। तो 8 आप देख सकते हैं कि भाई 8 तो यहाँ पर है। 8 कहाँ पर है? 8 यहाँ पर है। ये किसके घन के घन? तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है? तो सबसे पहले आपको 2 लिख लेना है। सबसे पहले आपको 2 लिख लेना है। अब क्या बचा है? तो अब तो 1 बचा है। क्या बचा है? 1 बचा है। अब आपको देखना है कि 1 कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि 1 यहाँ पर है। क्या यहाँ पर है? तो 1 यहाँ पर। ये किसका घनमूल है? तो 1 का घनमूल 1 है। ठीक है। तो 1 का घनमूल 1 है। तो ये 12 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 12 हो गया। ठीक है। तो 17 से 28 जो है किसका घनमूल है? तो 12 का है। और 12 को जो क्यूब होगा वो 1728 होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। तो देखेंगे कि 8 किसका घनमूल है। 8 किसका घनमूल है? तो देख सकते हैं कि 8 किसका घनमूल है? तो 2 का है। किसका है? तो 2 का है। तो मैंने 2 लिख लिया। अब आपको क्या बचा है? 1 बचा है। क्या बचा है? 1। तो अब आपको देखना है कि 1 किसका घनमूल होते भाई। तो ये तो 1 का घनमूल है। तो आपको यहाँ पर 1 लिख लेना है। तो 1728 का ये किसका घनमूल है? तो ये 12 है। ठीक है। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 1728 हो गया। चलिए 2 नंबर का है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको 3 अंक को चुनाव करना है। मैंने 3 अंक को चुनाव कर लिया। आप देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 5 है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें 5 कहाँ पर है। तो देख सकते हैं कि आपको 5 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। 5 का क्यूब में इतना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है? 5 लिख लेना है। क्या लिखना है? 5 लिख लेना है। अब क्या बचा है? 91 बचा है। तो आपको अब देखना है कि 91 किसके बीच में है। तो इधर ध्यान दो, 64 और 125 के बीच में ही तो 91 आएगा। 64 और 125 के बीच में ही 91 आएगा। तो अब इसमें आपको पता करना है कि क्या मैं 4 लिखूं या 5 लिखूं भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटा वाला इसमें लिख लेना है। छोटा 4 और 5, 5 और 4 में कौन सा छोटा है? तो 4 छोटा है। तो 4 मैंने लिख लेंगे। ठीक है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 का क्यूब क्या हो जाएगा? 45 का क्यूब जो होगा वो 91 125 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला में मैं अब इसको क्या करना है, मैंने बताया कि 3 अंक को आपको चुनाव करना है। मैंने 3 अंक को चुनाव कर लिया। अब आपको देखना है कि 2 इसमें 2 कहाँ है। ठीक है। 2 कहाँ है? तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 8 में है। ठीक है। तो 8 आपको लिख लेना है। ठीक है। अब आपको कितना बचा? 21 बचा। तो अब आपको देखना है कि 21 किसके किसके क्यूब में के बीच पड़ता है। तो 8 और 27 के बीच में ही तो 21 पड़ेगा। 8 और 27 के बीच में ही तो 21 पड़ेगा।
तो 2 लिखेंगे कि 3? तो आपको क्या लिखना है कि इन दोनों में जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। 2 और 3 में कौन छोटा है? तो 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। मतलब 28 का क्यूब जो होगा वो 21,952 हो जाएगा। 21,952 का घनमूल क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, 57,1787 है। तो मैंने बताया कि 3 अंक को पहले चुनाव कीजिए। 3 अंक में देखेंगे कि लास्ट वाला अंक 7 है, तो अब इसमें चुनाव करना है कि 7 कहाँ पर है। तो देख सकते हैं 7 यहाँ पर है, तो 7 एक किसका घनमूल है? इसमें देख सकते हैं, तो ये 3 है, तो 3 मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जो कितना अंक बचा है? 3 बचा है ना, 571। 571 आपको दिख रहा है कि किसके और किसके बीच में पड़ता है? तो ये 512 है और ये 729 है, तो इन्हीं दोनों के बीच में तो पड़ेगा 571 भाई। 512 और 729 के बीच में ही तो पड़ेगा। तो मैंने बताया जो छोट होगा उसी को लिखना है। तो 512 और 729 में कौन सा छोटा है भाई? 8 छोटा है 9 से ना, तो मैंने 8 को लिख लिया। तो इसका जो होगा वो 83 का क्यूब जो होगा वो होगा 57,1787। मतलब कहने का मतलब है 57,1787 इसका घनमूल जो होगा वो 83 होगा। ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई।